तो फ्रेंड्स अगर ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं दैट इज मोर देन 2.5 लाख, इन एनी केस फॉर यू ऑल टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल। अगर फ्रेंड्स जो आपका परचेज प्राइस है इस सर्कल रेट से अगर ज्यादा है देन इट इज ओके, फिर कोई इशू नहीं है, देन दिस प्रोविजन डज नॉट मैटर एट ऑल। बट अगर आपका परचेज प्राइस अगर सर्कल रेट से कम है, लाइक फॉर एग्जांपल आप परचेज कर रहे हैं 40 लाख रुपीस और सर्कल रेट है फॉर एग्जांपल 52 लाख रुपीस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी फ्रेंड्स वो 52 लाख पे लेनी होगी। ये तो बेसिक पार्ट ऑफ नॉलेज मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा। बट फ्रेंड्स इनकम टैक्स लॉस में कहता है कि वो एज्यूम करके चलते हैं कि अगर आप सर्कल रेट से कम पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं दैट मींस कि कहीं ना कहीं कैश का इन्वॉल्वमेंट है। एंड फॉर दैट पर्पस वो क्या कहते हैं कि अगर आपने सर्कल रेट से कम में परचेज किया तो दिस डिफरेंस ऑफ 12 लाख रुपीज विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम। हम ये 12 लाख रुपीज आपकी इनकम मान लेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, उसके अंदर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जहां पर आप अपनी जेन्युइनिटी प्रूव कर सकते हैं या जेन्युइन ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने खुद ही ध्यान रखा। अब होता क्या है फ्रेंड्स, आपने फॉर एग्जांपल रोहन बिल्डर्स के पास अपना फ्लैट बुक कराया इन द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल जुलाई 2019 बुक कराया, उसमें आपने बुकिंग कराई 40 लाख रुपीज में, उस समय सर्कल रेट था 36 लाख। आपने कहा सर्कल रेट से तो ज्यादा ही है, दैट इज क्वाइट एनफ। बट फ्रेंड्स आपको जाके इसकी रजिस्ट्री हुई फॉर एग्जांपल मई 2020 में, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, आपको पोजीशन मिल गया, ईच एंड एवरीथिंग, रजिस्ट्री होती है। उस समय स्टेट गवर्नमेंट ने सर्कल रेट बढ़ा के कर दिए इसी प्रॉपर्टी के 45 लाख। अब फ्रेंड्स स्टैंप ड्यूटी जो आपको पे करनी है वो तो 45 लाख पे लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फ्रेंड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द एक्सेप्शन कि इस केस में आपको जो हम ये डिफरेंस देख रहे थे 12 लाख, यहां पे जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस 5 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया था फॉर बुकिंग ऑफ द फ्लैट और आपने कुछ ना कुछ कंसीडरेशन पे कर दिया था बाय चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और बाय बैंक ड्राफ्ट, तो उस केस में सर्कल रेट जिस दिन आपने बुकिंग करी थी, जिस दिन एग्रीमेंट किया था, उस दिन का कंसीडर करेंगे। जिस दिन आपने रजिस्ट्री कराई है, सेल डीड एग्जीक्यूट हुई है, उस दिन का सर्कल रेट मैटर नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर सर्कल रेट आपका 40 लाख से कम था तो देयर विल बी नो टैक्स, आपको डिफरेंस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इससे हमें एक आइडिया मिलता है जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेंटेन करें। तो फ्रेंड्स जो आपने रोहन बिल्डर्स के साथ अगर बुकिंग करी है तो वो बुकिंग एग्रीमेंट टू सेल, या जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है उसको मेंटेन करें। जो आपने पेमेंट्स करी है उस पेमेंट का प्रूफ मेंटेन करें। कल को फ्रेंड्स रजिस्ट्री के समय अगर सर्कल रेट ज्यादा हुआ तो विल बी सेम फ्रॉम द अननेसेसरी टैक्स। आपने कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी आपको टैक्स लग जाएगा। तो सर्कल रेट फ्रेंड्स डेट ऑफ एग्रीमेंट का कंसिडर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आपने कुछ पेमेंट करी हो प्लस आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी। फिर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने और रिलैक्सेशन भी दिया कि अगर सर्कल रेट विद इन 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल आप परचेज कर रहे हो 40 लाख में, सर्कल रेट है 43 लाख। नाउ फ्रेंड्स दिस सर्कल रेट इज विद इन 10% ऑफ दिस। 40 लाख का 10% निकालेंगे 4 लाख, दैट इज 44 लाख। तो उस केस में भी फ्रेंड्स डिफरेंस पे टैक्स लेवी नहीं होगा, या फिर डिफरेंस कितने रुपए तक का हो 50,000, वहां पर भी लेवी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने जेन्युइन पर्संस लाइक यू फ्रेंड एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर रखी हैं। प्रोविजन बनाया गया उन लोगों के लिए जो गलत काम करते हैं, टैक्सेस की चोरी करते हैं, कैश का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। And for you there is no issue at all, बस थोड़े से आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, दैट इज मोर देन एनफ। आपको 1 रुपया भी फालतू नहीं देना पड़ेगा। Pankaj ji, this would be applicable in states
जहां पर यू पे द स्टैंप ड्यूटी एंड यू रजिस्टर द सेल डीड एट द टाइम ऑफ पोजेशन. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में यू हाँ हाँ. रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ. तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. अच्छा, एट द टाइम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ, तो बहुत बढ़िया. वहां पर अगर उसी समय स्टैम्प ड्यूटी लग जाए दैट इज गुड एनफ. फिर तो आपको ये इशू आएगा ही नहीं वहां पे. हाँ, तो वही ध्यान रखना कि स्टेट टू स्टेट वो सर्कल रेट स्टैम्प ड्यूटी का कंसेप्ट स्टेट टू स्टेट डिफर करता है. तो अगर वहां पे एग्रीमेंट के समय लग गया तो दैट इज गुड एनफ, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई. फ्रेंड्स, इसमें मैंने कैलकुलेशन करके देखी है कि अगर आप सारी डिडक्शंस मिला के, लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 24 में हमने देखा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस 2 लाख रुपए, 80C देखा हमने 1.5 लाख रुपए, 80EE देखा 1.5 लाख रुपए. उसके अलावा कुछ डिडक्शंस हैं फ्रेंड्स जो आप लेते ही होंगे, लाइक 80D मेडिकल इंश्योरेंस. फ्रेंड्स 20-25 हजार रुपए तो बेनिफिट बन ही जाता है. फिर एक बेनिफिट है 80TTA. आपने सेविंग अकाउंट का अगर इंटरेस्ट अर्न किया है तो उसकी 10,000 रुपए तक डिडक्शन मिलती है. फिर है फ्रेंड्स आपका 80E एजुकेशन लोन. अगर आपने खुद के लिए अपने बच्चों के लिए अगर एजुकेशन लोन लिया तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन. फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट्स न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं है. बट अगर आपका न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, जो बेनिफिट्स जो डिडक्शंस आप क्लेम करना चाहते हैं, अगर वो मोर देन 2.5 lakhs हैं, तो फ्रेंड्स इज बेटर टू गो फॉर ओल्ड. फ्रेंड्स न्यू टैक्स रिजीम में जो अप्रोक्सीमेट टैक्स का डिफरेंस होता है अप टू 15 लाख ऑफ इनकम, दैट इज अप्रोक्सीमेट 60 to 70,000. फ्रेंड्स अगर 30% के बेसिस पे देखें तो अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख के अगर आप टैक्स निकालोगे तो यहां तक पहुंचता है. तो इफ यू आर एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मोर देन 2.5 लाख, और स्पेसिफिकली फ्रेंड्स अगर आपने लोन लिया है तो जो बेनिफिट फोरगो करोगे दैट इज इन एनी केस मोर देन 2.5 लाख. 2 लाख रुपए फ्रेंड्स आपका रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1.5 लाख आपका 80EEA इंटरेस्ट का, 1.5 लाख 80C का. फ्रेंड्स अगर इन तीनों का टोटली करता हूं तो 5 लाख रुपए. एंड दीज टू आर ऑल्सो नॉर्मल. में बाकी तो जा ही नहीं रहा फ्रेंड्स, बाकी तो स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं. फ्रेंड्स 35,000 LTC दैट इज नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रिजीम. तो फ्रेंड्स अगर ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं दैट इज मोर देन 2.5 लाख, इन एनी केस फॉर यू ऑल टैक्स रिजीम इज बेनिफिशियल. फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको डाउट हो तो फ्रेंड्स यू कैन प्रिपेयर, यू कैन मेक योर कैलकुलेशन ऑन द बोथ द बेसिस. फ्रेंड्स वेरी सिंपल, आप अपनी इनकम्स का टोटल करें, इन डिडक्शंस का टोटल करें और चेक कर लें. फ्रेंड्स इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैलकुलेटर भी दिया है कि आप अपनी वहां पे इनकम का अमाउंट डालें और जो न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे उसका टोटल डाल दें. वो आपको बता देगा कि दोनों में कौन सा बेटर है, किसमें आपका टैक्स ज्यादा बचेगा.